अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू योर अल्टीमेट फॉरेक्स ट्रेडिंग चैनल। मैं हूं अहमद चौधरी। तो आज हम वीकली फोरकास्ट करेंगे। हम नेक्स्ट मूव देखेंगे गोल्ड की, पौंड यूएसडी, पौंड जेपीवाई, बिटकॉइन। चार पेज के ऊपर हम टेक्निकल और फंडामेंटल को देखेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम टेक्निकल स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं जी फंडामेंटल हमें क्या कहते हैं। फंडामेंटल के लिए हम फॉरेक्स फैक्ट्री में जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं जी इस वीक के अंदर न्यूज़ इम्पैक्ट क्या होगा मार्केट के ऊपर। अच्छा, इसमें हमने ना अभी, मैं बड़ी लेट नाइट ही वीडियो बना रहा हूँ, तो मंडे स्टार्ट हो गया है। तो 6 जनवरी से 10 जनवरी तक हमने देखनी है, ये 5 दिनों का। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि आज के दिन, मंडे के दिन, यूरो की एक न्यूज़ है। ऑल डे के लिए इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं, और वैसे भी यूरो में तो हम ट्रेड ही नहीं करते। 745 पे डॉलर की एक न्यूज़ है, ये मीडियम इम्पैक्ट है, हाई इम्पैक्ट नहीं है। फाइनल सर्विस पीएमआई, इससे कोई ख़ास मार्केट पे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम 7 जनवरी मंगल वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन पे चले जाते हैं। तो हमें चेफ के अंदर एक सीपीआई एमएम न्यूज़ मिलेगी। चेफ ये भी हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि हम चेफ के अंदर ट्रेड नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पाउंड की एक है, फिर 2 यूरो की हैं। ये भी हमारे कुछ ख़ास काम नहीं आने वाली। उसके बाद हम देखते हैं कि रात को 8 बजे 8 पीएम कैट की न्यूज़ है। उसके बाद आईएसएम सर्विस पीएमआई और जॉब्स जॉब ओपनिंग है। ये जो दो न्यूज़ है ना, ट्यूसडे की रात 8 बजे, ये 7 बजे 6 बजे मार्केट स्लो हो जाएगी। उसके बाद मार्केट की मूव 8 बजे के बाद ही आएगी, जो भी होगा। तो ये आपने एक नोट करनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं 8 जनवरी वेंसडे। ऑड की एक न्यूज़ है, हाई इम्पैक्ट वाली, हमारे किसी काम की नहीं है। डॉलर की है 6:15 पे, 6:15 पीएम, ये शाम को एनएफपी। ये जो नेक्स्ट, अभी ये सेकंड वीक में आई है, वैसे ये फर्स्ट वीक में आती है एनएफपी। ये वही वाली न्यूज़ है, इसका बहुत हाई, ये हाई इम्पैक्ट होती है हमेशा, और इसका मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा मूव आती है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसमें वॉल्यूम आता है। ठीक है, इसको आपने देखना है। 6:30 पीएम के ऊपर एक और है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, इसको आपने। उसके बाद ये है जी एफओएमसी वॉलर स्पीक्स है, ये इतनी ख़ास नहीं है, ये है भी वैसे मीडियम। उसके बाद है जी 8:30 पीएम, ये भी इतनी ख़ास नहीं है। हम चले जाते हैं जनवरी 9 थर्सडे के ऊपर। ठीक है, इसकी एफओएमसी की मीटिंग के मिनट्स हैं, सुबह सुबह ये होगा, ये भी इतना ख़ास नहीं है ख़ास, लेकिन इसके इस टाइम हम ट्रेड ही नहीं कर रहे होंगे, तो हम इसको क्या देखें। ठीक है, तो 5:30 के ऊपर है जी, फिर सुबह सुबह ऑड की है, फिर 6:30 एएम पे, ये भी हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, फिर हम चले जाते हैं जनवरी 10 फ्राइडे। फ्राइडे को आपने ज़रा थोड़ा सा रेडी रहना है। ये एनएफपी भी है, और इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी है। ये तीन जो न्यूज़ है ना, ये वाली तीन न्यूज़ ये देखें आप। ठीक है ना, इसके बाद मार्केट में बहुत ज़्यादा मूव आने को देख सकती है। ठीक है, तो ये 5 दिन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसमें दो ख़ास दिन हैं जिसमें हमने न्यूज़ की तरफ ज़्यादा, बाकी हमने टेक्निकल को ही देखना है। इसको हम क्लोज़ करते हैं, इस विंडो को। अभी आप ये जो चार्ट देख रहे हैं डॉलर का है, डीएक्सवाई का चार्ट है मंथली। मंथली फ्रेम में हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट की जो लास्ट मंथ ये कैंडल क्लोज हुई है ना, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोज हुई। इसकी आप क्लोजिंग देख रहे हैं यहाँ से। ठीक है ना, ये अच्छी क्लोजिंग है इसकी बुलिश के हवाले से। तो नेक्स्ट मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, या तो यहीं से मार्केट सेल होगी, यहाँ से बुलिश हो जाएगी। ठीक है, और सेकंड यहाँ से थोड़ा सा और मार्केट बुलिश होगी, यहाँ से सेल होगी, और ये पोजीशन हो सकती है। ठीक है, ये जनाब आप नोट फरमा लें, लेकिन ये हम मंथली टाइम फ्रेम को देख रहे हैं।
ये माइंड में रखिए, ये आने वाले 1 2 3 महीनों की गेम है। ठीक है, इसको हम वीकली में जाकर देखते हैं। वीकली में मैंने आपको लास्ट वीक या सेकंड लास्ट वीक यहाँ से आपको मैंने बताया था, यहाँ से कि मार्केट ने इसको टच करना है, तो ये जो मार्केट इसको टच करके मार्केट सेल हो रही है यहाँ से। अच्छा, इसको भी मैं ऐसे ही देखूँगा, ये देखें जनाब, ऐसे ये पोजीशन मैं इसकी देखूँगा यहाँ से बुलिश, लेकिन ये भी, इसको भी काफ़ी वीकली के हिसाब से भी ये 3 4 वीक या 1 1 1 1.5 मंथ में जाके ये इसकी मूव पूरी होगी। ठीक है, इसको हम यहीं पे स्टे करवाते हैं। D1 में हम देखते हैं जी, डेली टाइम फ्रेम में डॉलर क्या कहता है, ये देखें, ये यहाँ से भी ब्रेकआउट हो गया इसका, ये मैंने अभी मार्क किया है। तो इसको मैं डेली में ऐसे देख रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ से या यहाँ से फिर बुलिश है। ठीक है, ये इसकी मैं पोजीशन देख रहा हूँ। ये आप कह लें कि यहाँ से लोगों पे एसएल पड़े होंगे, एसएल लेके यहाँ से भी ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, इसको भी यहीं पे जनाब हम सेव कर लेते हैं। इसके बाद हम डॉलर को 4 आवर में देखते हैं। 4 आवर में देखें, बड़ी क्लियर सी पोजीशन है, कोई ख़ास वो नहीं है। अच्छा, पहले मैं ये आपको बताऊं कि लास्ट वीक में जो मैंने इसके ऊपर जो बताया था आपको डॉलर के हवाले से, तो मैंने यहाँ से आपको कहा था कि ये इसका, सॉरी, मैंने बताया था कि ये इसका एफवीजी है यहाँ से। ठीक है, उस टाइम मार्केट यहीं पे खड़ी थी, कहीं पे यहीं पे, तो ये मार्केट ने एफवीजी लिया था, तो वापस मार्केट ये देखे यही वाला यहाँ से इसने ऑर्डर ब्लॉक लेके ऊपर चला गया। अच्छा, एक चीज़, जब अगर आप स्ट्रक्चर को जानते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप जानते हैं, तो ये जो पहला मूव होता है ना, पहला जब लो मार्केट जो है वो यहाँ पे नीचे क्रॉस करती है, नीचे क्लोजिंग होती है, तो वो कुछ लोग तो इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही कह देते हैं, लेकिन मैं इसको मोमेंटम शिफ्ट कहता हूँ, जिसको चेंज ऑफ करैक्टर भी बोलते हैं। इसके बाद मार्केट की पोजीशन 50-50 हो जाती है, मार्केट सेल भी जा सकती है, बाय भी। तो इसको आपने इस जोन के अंदर ही फिर आपने देखना होता है कि मार्केट की पोजीशन है क्या। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ से मार्केट सेल होगी, और यहाँ से अगर इसको ब्रेक करती है तो नेक्स्ट फिर हम इसको सेल ही देखेंगे, लेकिन मार्केट यहीं से ही थोड़ा सा आके यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर बाय होगी। अच्छा, नेक्स्ट इसका हम देखते हैं, तो नेक्स्ट इसका मैं यही देख रहा हूँ, जैसे जो हमने वीकली में किया था उसी तरीके का कुछ होगा इसका सिनेरियो भी, कुछ ख़ास फ़र्क इसमें नहीं है। ठीक है, अच्छा, डेली के हवाले से हम जो है ना वो H4 तक ही आज देखेंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट पेयर गोल्ड में जाता हूँ, जो हमारा फेवरेट है। अच्छा, गोल्ड के हवाले से आज हम मंथली की कैंडल को भी देखते हैं। ये देखें जी, आप जो लोग कैंडल्स को समझते हैं वो इस सिनेरियो को देख के समझ जाएंगे कि नेक्स्ट गोल्ड क्या करने वाला है। तो मंथली के हिसाब से ये कैंडल क्लोज हुई थी सेल में आके, यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा आए थे, ये एफईजी लेके मार्केट की ऊपर क्लोजिंग होगी। उसके बाद ये जो लास्ट मंथ हमारी क्लोज हुई है वो इसकी बॉडी से नीचे ये कैंडल क्लोज होगी। ठीक है, इसकी बॉडी के बराबर भी होती ना, ऊपर होती, तो हम ये यहाँ से बुलिश कुछ देख सकते थे। लेकिन मैं मंथली के हिसाब से मैं गोल्ड को सेल ही देख रहा हूँ, आने वाला इस महीने या अगले महीने गोल्ड सेल में जाएगा इंशाल्लाह, इन दो कैंडल्स के ऊपर। ठीक है, वीकली में हम चले जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, मंथली के हिसाब से ज़ाहिर बात वीकली छोटा हुआ तो हम वीकली में देखते हैं। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि एक सपोर्ट मार्केट बनाएगी, हम इसको फिर बाय करेंगे, लेकिन अब इसको हम बाय क्यों नहीं करेंगे, उसकी रीज़न ये है कि ये कैंडल की क्लोजिंग ने जो है ना इसकी बाइंग सारी तोड़ दी है, इसका बाइंग पैशन सारा ख़त्म हो गया। ये यहाँ पे क्लोज होती इस बॉडियों से ऊपर या यहाँ पे इस विक से ऊपर, तो फिर हम यहाँ से बाय करते। अगर यहाँ पे नीचे इसने सपोर्ट बनाई है, तो यहाँ पे एक ऑलरेडी रेजिस्टेंस भी मौजूद है, ये भी आपने नोट करना है। अब इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो या नीचे हो, तो यहाँ से हम इसको सेल देख सकते हैं, सेल या बाय देख सकते हैं। ठीक है, तो इन दो को हम रिमूव करते हैं, हम चले जाते हैं D1 में। अच्छा, D1 में ये देखें, हमने एक एफवीजी लगाया था लास्ट वीडियो में, लास्ट जो हमारे थे वो
फ्राइडे या थर्सडे वाले जो थे हमारे फोरकास्ट था, उसमें यहीं से मार्केट ने सेलिंग ली है। सेल होके तो ये देख लें कितना मूव हुआ है माशाल्लाह। यहाँ से जिसने सेल पकड़ी होगी तो ये 250 पिप, तकरीबन 250 पिप हो गया, मेरा ख्याल इतना ही बनता है। अच्छा, चलें ये तो हो गया। नेक्स्ट मैं इसको यहाँ से बुलिश देख रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ तक D1 के हवाले से गोल्ड को। 4 ओवर में हम चले जाते हैं। 4 ओवर में भी ये देखें, 4 ओवर में मैंने ये भी एक आपको दिया था कि ये ऑर्डर ब्लॉक और ये FVG से मार्केट सेल हो सकती है। खैर उससे पहले ही डेली को लेकर मार्केट नीचे आ गई। तो यहाँ से मार्केट को बाय करने की मेरे पास 3 कन्फर्मेशंस हैं, एक या दो नहीं है, 3 है। मैं आपको बताता हूँ, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट, ये हमारे पास FVG ऑलरेडी पड़ा हुआ है। सेकंड, ये जो हमारी रेजिस्टेंस ये अब सपोर्ट बन चुकी है। और थर्ड कन्फर्मेशन ये देखें जी, आपका ये डिस्काउंट एरिया 50 से ले लें, 61 से ले लें, यहीं से मार्केट ने इंशाल्लाह, यहीं से मार्केट ने यहाँ तक होगी बुलिश, या फिर इसको लेके ऐसे नीचे गिरेगी मार्केट, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये पोजीशन हो सकती है। नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। उसके बाद हम इसको गोल्ड को हम 1 आवर में भी देख लेते हैं। 1 आवर में मैं इसको यहीं से बुलिश देख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आप 1 आवर में देखते हैं तो 1 आवर में मार्केट ये कर सकती है। यहाँ पे मार्केट, अच्छा इसका ना पता क्या होगा एक चीज़ अभी आपने बड़ी नोट करनी, यहाँ से मार्केट जब बुलिश होगी ना, तो अगर तो मार्केट ऐसे ऊपर जाती है तो फिर मार्केट ऐसे सेल होगी, और यहीं से मार्केट फिर ऊपर, वो जो मैंने आपको बताया H4 वाला FVG, वहाँ से मार्केट सेल होगी। अगर यहाँ से ये मार्केट की जो मूव है वो इस तरीके से हुई, अगर मार्केट एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको, अगर मार्केट ये ऐसे हो जाती है डायरेक्ट ही, ऐसे डायरेक्ट जाती है, तो फिर ये नेक्स्ट मूव मार्केट की यहाँ से या यहाँ से फिर ये भी हो सकती है। ये भी आपने माइंड में रखनी है चीज़। ये मंडे को या ट्यूसडे को ये काम हो जाना है, ठीक है। ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। फिर मार्केट ने यहाँ पे नहीं रुकना, फिर मार्केट सेल है अगर यहाँ से सीधी ऊपर जाती है। यहाँ पे अगर जो चीज़ मैंने आपको बताई है वैसे मार्केट अगर मूव करती है, 1 2 3 1 2 3 4 5 करती है, ठीक है, नीचे मार्केट या रेजिस्टेंस बना के, सॉरी सपोर्ट बना के जाएगी, 2 से 3 अगर सपोर्ट बन जाती हैं तो फिर यहाँ से सेल होकर यहीं से ऊपर बाय होके फिर यहाँ से सेल होगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेयर पे जाते हैं। नेक्स्ट पाउंड USD है। पाउंड USD को हम मंथली में आज इसको भी देखेंगे। मंथली कैंडल्स इसकी ये देखें जी, सेल है, स्ट्रॉन्ग सेल है, ये इसका फर्स्ट टारगेट है 1.211। इसको हम वीकली में देखते हैं तो वीकली में हमने ऑलरेडी इसको मार्क किया हुआ है, ये आप देख लें जी। यहाँ से ये इसकी सॉरी शॉर्ट पोजीशन मैंने ड्रॉ की हुई है, तो ये इंशाल्लाह ये टारगेट लेगी इंशाल्लाह। इसको हम इससे छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, पाउंड USD में। तो यहाँ से आपने सेल करना है, यहाँ से आपने जैसे कंफर्मेशन मिलती है यहाँ से आपने सेल करना है। ये भी मैंने लगाई हुई है डेली के अलग से। अगर हम इसको 4 ओवर में देखते हैं, या तो मार्केट यहीं से सेल हो जाएगी, वैसे ज़्यादा चांसेस यही यही वाला, ये जो लास्ट FVG है और ये जो रेजिस्टेंस है, ये 2 3 यहाँ पे बड़ी मजबूत रेजिस्टेंस मौजूद है। यहाँ से मार्केट इंशाल्लाह लाजमी सेल होगी, ये देखें ना, ये पोजीशन हो सकती है ऐसे, ठीक है। तो इसको हम, क्योंकि ये वीकली फोरकास्ट है, तो इसको हम H4 तक ही देखेंगे। पाउंड JPY की तरफ हम चले जाते हैं। अच्छा, पाउंड JPY को भी हम मंथली में जाके पहले देखेंगे ना।
मंथली में कुछ खास नहीं है, ये ऊपर 3 कैंडल्स बराबर में क्लोज होगी और तीनों की विग मौजूद है, तो यहाँ से हम इसको बाय नहीं कह सकते। यहाँ से सेल तो यहाँ तक देख सकते हैं, बाय नहीं देख सकते। हम स्मॉल टाइम फ्रेम में आते हैं, वीकली में। पॉन्ड जेपीवाई का मंथली से वीकली ये देख लें जी, ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो यहाँ से नेक्स्ट इसको मैं सेल देख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी यहाँ से ऊपर से रिजेक्शन होकर यहाँ से आप सेल, ये यहाँ तक आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, ये सर देख लें जी। ओके, डेली टाइम फ्रेम में हम चले जाते हैं। पॉन्ड जेपीवाई का डेली टाइम फ्रेम हमें बता रहा है कि यहाँ से मार्केट थोड़ी सी बुलिश हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक बुलिश हो सकती है, यहाँ से फिर ये पोजीशन इसकी होगी, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो। अगर मार्केट की पोजीशन चेंज कर जाती है तो उसको हम उसी हिसाब से फिर देखेंगे। अच्छा, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था इसको। अच्छा, यहाँ से एक और कंफर्मेशन है मेरे पास सेल होने की, वो आप देख लें जी। अगर हम इसका फिब लगाते हैं ना, फिबोनाची, तो ये इसका 50% भी यहाँ पे आ रहा है, ये डिस्काउंट एरिया है, और ये जो सपोर्ट थी इसकी, ये अब रेजिस्टेंस बन चुकी है, ये वाली देख। ठीक है, दो कन्फर्मेशंस होगी। और ये जो देखें यहाँ से एक और भी, ये आप, आप देखें यहाँ से मार्केट जो है हर दफ़ा रिजेक्शन लेती है इस जोन से, तो यहाँ से आप इसको सेल देखेंगे इंशाल्लाह। ये वाली जो सपोर्ट अच्छी सपोर्ट है, अब इसको हम यहाँ पे ले आते हैं ऐसे। ये भी थोड़ा सा यहाँ से मार्केट को स्टे करवाएगी, लेकिन मार्केट इंशाल्लाह सेल ही होगी। बस ये हमने 4 आवर तक ही देखना है, उसके बाद हम चले जाते हैं जी पाउंड, सॉरी, बीटीसी में, क्रिप्टो का मैं जनाब आपको पहले मंथली में लेके जाता हूँ। मंथली क्या कहती है हमें? अच्छा, मंथली में ना, ये जो लास्ट हमारी मंथली क्लोज हुई है ना, कमाल की डोजी बनी है, कमाल की। ठीक है, मैं इसको इस मंथ बीटीसी को मैं बेरिश देख रहा हूँ, सेल देख रहा हूँ। मज़ीद कंफर्मेशन के लिए हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम, वीकली में, तो मैं इसको यहाँ भी बेरिश ही देख रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप, इसने इसका हाई लिया मार्केट ने। ठीक है, हाई लेने के बाद इसकी क्लोजिंग यहाँ पे, तो ये इसको इनकल्फ नहीं कर सकी, तो ये मार्केट, ये जो कैंडल क्लोज हुई है, ये इसके नीचे इसकी बॉडी क्लोज हुई है, तो यहाँ से थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा बुलिश होकर यहाँ से कुछ सेल की पोजीशन हमें, सेल एंट्री हमें मिलेगी छोटे टाइम फ्रेम में। D1 में देखते हैं जाके, तो D1 में ये देखें आप, दो तीन चीज़ें हैं जो मार्केट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, मार्केट ने उसको ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, ये पहला ब्रेक है, ये दूसरा ब्रेक है। ओके, तो यहाँ से इसको मैं सेल देख रहा हूँ, या फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ कहीं से भी सेल की पोजीशन, ये एफईजी बहुत ऊपर है, अगर तो यहाँ पे जाती है तो फिर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल है ना, लेकिन मेरा नहीं ख्याल यहाँ तक अगर जाती है तो फिर सिनेरियो चेंज हो जाएगा, फिर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगी और फिर मामला किसी और तरफ निकल जाएगा। यहीं से मार्केट सेल हो तो बेहतर है। अच्छा, ये मैंने, आप देख रहे हैं शॉर्ट पोजीशन लगाई थी यहाँ पे, मेरा ये पहला टीपी था यहाँ से यहाँ तक, वो मेरी आप लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, लास्ट वीक या सेकंड लास्ट वीकली जो फोरकास्ट थे हमारे। तो ये मेरा टारगेट था दूसरा, ये मेरा पहला टीपी था, तो ये हिट करके मार्केट ऊपर गई है, तो मैं इसको अब यहाँ से फिर सेल देख रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने दोबारा से जो शॉर्ट पोजीशन लगाई है, ये 3 दिन पहले की लगी हुई है, उस टाइम मार्केट यहाँ पे थी। ये आप मेरा वेंसडे का या थर्सडे का देखें तो उसमें मैंने 4 आवर में ये बीटीसी में लगाई थी। ठीक है, तो अभी मार्केट यहाँ से फिर रिजेक्शन ली, यहाँ से हम इंशाल्लाह मार्केट, ये देखें ना डबल टॉप भी बन रहा है, इसको मार्केट यहाँ नीचे को कैंडल क्लोज होती है तो मार्केट इंशाल्लाह बीटीसी यहाँ से सेल हो जाएगा। ठीक है जी, तो आज हमने 4 पेयर्स को देखा है, तो देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मूव जो भी हमने प्रेडिक्शन इसकी की है, तो इसको आप देखते हुए आपको जो अपना, आपकी जो स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उस हिसाब से आप इसमें एंट्री लेंगे।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।